कैसे एक छोटे से अमाउंट की वजह से 2 से 2.5 लाख रुपए अकाउंट में फ्रीज हो गए। अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक दोस्त का बैंक अकाउंट होल्ड हो गया। अब देखिए, उसने एक थोड़ी सी मदद की थी, उस मदद के चक्कर में उसका बैंक अकाउंट होल्ड हो गया। जब बैंक अकाउंट होल्ड हुआ था, करीबन उस समय में उस अकाउंट में 2 से 2.5 लाख रुपए थे और वो सारे के सारे पैसे उसी अकाउंट में होल्ड हो गए। अब जब तक उसके बैंक अकाउंट से होल्ड नहीं हटेगा तब तक वो उन पैसों को बिल्कुल भी यूज में नहीं ले सकता। मेरे दोस्त के तो 2 से 2.5 लाख रुपए थे, वो सारे के सारे होल्ड हो गए छोटे से अमाउंट के चक्कर में। आप लोगों के साथ ना हो, इसीलिए अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई जा रही है, तो वीडियो को आपको फुल वॉच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको बताते हैं उसके साथ क्या हुआ था, कहां से उसके पास पेमेंट आया था और कैसे उसका अकाउंट था वो होल्ड हो गया। अब आगे उसका क्या प्रोसेस करेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, शाम का समय था, मेरा दोस्त का मेरे पास कॉल आता है और वो बोलता है, यार भैया मेरे अकाउंट में पता नहीं है इस तरीके का मैसेज आया और अकाउंट में जो बैलेंस है वो सारा शो तो कर रहा है, लेकिन मैं किसी को पेमेंट नहीं कर पा रहा, कोई भी हो किसी को भी पेमेंट नहीं कर पा रहा। तब मैं तो ये मैसेज देख के समझ गया था कि इसके बैंक अकाउंट में होल्ड का सिस्टम लगा है, लेकिन मैंने सुबह तक उसको सांत्वना देते हुए बोल दिया कि यार भैया सुबह तक वेट करते हैं, पता नहीं टेम्परेरी हो गया, कुछ समय के लिए आपके अकाउंट में होल्ड वगैरह कुछ बैंक ने कुछ कारण की वजह से लगा दिया होगा, क्योंकि थोड़ी सांत्वना देना जरूरी है। उसके बैंक अकाउंट में समथिंग 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास थे। तब शाम से हो गया सुबह। अब सुबह होने के बाद भी उसने मेरे को कॉल लगा कि यार भैया अभी तक भी नहीं हुआ। तो मैं तो समझ गया था यार इसके बैंक अकाउंट में होल्ड का सिस्टम लग गया है। तो हमने कस्टमर केयर से बात की। कस्टमर केयर वाले ने कहा कि आपके अकाउंट में भाई होल्ड लग गया है, आपको होम ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, तभी आपका जाके होल्ड खुलेगा। तो भाई हम दोनों कुछ भी चाय पानी नाश्ता पानी कुछ जो भी मिला वो करके डायरेक्ट चले गए बैंक में। जैसे हमने वहां पर विजिट किया, हमने हमारा बैंक अकाउंट नंबर बताया और बैंक अकाउंट नंबर बताते उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट पे आपके ऊपर तो यूपीआई फ्रॉड का केस लगा हुआ है। तो हमने कहा कि सर हमने तो कोई गलती नहीं किया, हमारे ऊपर कैसे क्या लगा है। तो उन्होंने बताया कि इस स्टेट की पुलिस ने आपके ऊपर यूपीआई फ्रॉड का केस लगाया है और उन्होंने हमारे को एक प्रिंट निकाल के दिया। उस प्रिंट पर वहां की पुलिस के मोबाइल नंबर थे और उनका मेल आईडी था। उन्होंने कहा कि आप इन लोगों से बात कर लीजिए, ये अगर आपको क्लीन चिट दे देंगे, ग्रीन वाला साइन दे देंगे हमारे को कि इन भाई के बैंक अकाउंट से होल्ड को हटाना है, तो हम बेझिझक आपकी जो अकाउंट पे होल्ड लगा हुआ है उसको हम हटा देंगे। अदरवाइज ये नहीं बोलते तब तक आपका जो होल्ड लगा हुआ अकाउंट पे वो बिल्कुल भी नहीं हटेगा। तब हमने सोचा कि यार हमने तो कोई ऐसा काम भी नहीं किया, कोई फ्रॉड वगैरह पेमेंट वगैरह नहीं डलवाया। वो दोस्त ही बोल रहे थे यार भाई मैंने तो कोई फ्रॉड पेमेंट वगैरह कुछ नहीं डलवाया। ऐसे ही इन लोगों को पता नहीं कोई गलतफहमी हो गई होगी और मेरे अकाउंट पे होल्ड वगैरह इन लोगों ने लगा दिया होगा। तो मैंने कहा ठीक है, इनसे भी बात कर लेते हैं, बैंक तो आई गई, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। तब हमने वहाँ की जो जिस स्टेट की पुलिस के हमारे को नंबर मिले थे उनको हमने मेल भी किया और उनको कॉल भी किया। जैसे ही हमने उस स्टेट की पुलिस को कॉल लगाया तो उस स्टेट की पुलिस की जो वॉइस थी, आवाज़ थी, वो थोड़ी कड़क थी, तो थोड़ा डर भी लगा। लेकिन हमने सोचा कि जो होगा वो देखा जाएगा, कॉल तो हम करते हैं। तो आप सोच लीजिए कि कड़क आवाज़ तो किस स्टेट की पुलिस की होगी। तो हमने कॉल वगैरह उनसे कर दिया। कॉल पे जैसे ही मैंने उनको बात वगैरह बताई तो उन्होंने बात तो सुन ली और बात सुनने के बाद उन्होंने तुरंत कॉल कट कर दिया और कॉल कट करने के बाद उन्होंने व्हाट्सएप पे कॉलिंग की। व्हाट्सएप ऑडियो कॉल जो होता है ना, उस पर हमारे साथ उन्होंने कॉल किया और उन्होंने बताया कि भाई आपने 30,000 रुपये का फ्रॉड पेमेंट आपके अकाउंट में डलवाया, इसी वजह से हमने आपके अकाउंट पे होल्ड लगवाया। तब मैंने दोस्त से पूछा, भाई तूने फ्रॉड का पेमेंट डलवाया था, कहीं से पैसे डलवाए थे, 30,000 रुपये के लिए बात कर रहे हैं। तब उसने एक बार तो मना कर दिया, भाई मैंने कोई पेमेंट वगैरह नहीं डलाया फ्रॉड वगैरह का, मेरे तो दुकान पे जो कस्टमर आते हैं वही हमारे को पेमेंट वगैरह डाल के जाते हैं, ठीक है। तो फिर अचानक के उसने जो पुलिस वाले भैया थे उसने हमारे को टाइम और डेट बताया कि इस तारीख को इतनी बजे आपके अकाउंट में 30,000 रुपये डले थे या नहीं डले थे। तो उसके अचानक याद आ गया, वो बोलता है हाँ यार एक आदमी आया तो था मेरे पास पेमेंट लेके, वो बोल रहा था कि यार आप ऐसे करो, मेरे को कैश पैसे की आवश्यकता है, आप 30,000 रुपये मेरे अकाउंट में है वो मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, आप मेरे को कैश दे दीजिए। और थोड़ा रो रहा था, उसकी जो वॉइस वगैरह वो ऐसे ही कुछ थी, बिल्कुल रोए जा रहा था कि यार एडमिट है, हमारे जो मम्मी वगैरह है, मदर वगैरह है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ पे कैश पैसे देने उनको। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, ऑनलाइन तो मेरे को डाल ही रहा है, वैसे तो कोई लेके नहीं जा रहा। तो उसने मेरे अकाउंट में ऑनलाइन पेमेंट डाल दिया और मैंने उनको दे दिया कैश। जैसे हमने पुलिस वाले सर को जो बात बताई तो उन्होंने कहा कि वही तो उनका ट्रैप करने का एक चाल थी, उसी ट्रैप में आप उनके में फंस गए। उसने जो पेमेंट डलवाया था वो पूरा का पूरा 30,000 रुपये पेमेंट
फ्रॉड का पेमेंट था और उसने अपने अकाउंट में ना डलवा कर कहीं से भी पता नहीं क्या जुगाड़ उसने किया होगा और आपके बैंक अकाउंट में डलवा दिया। हमारा तो जो रडार है ना उसमें आप ही का नाम आया कि आपके अकाउंट में 30,000 रुपए फ्रॉड के डले हैं। तब हमने कहा कि सर ये ऐसा तो कैसे हो सकता है, हमने तो उसको कैश पैसे दे दिए। तब वही कहा कि अब ये केस वगैरह देने से कुछ नहीं होगा, आपको ये जो 30,000 रुपए है ये पे करने पड़ेंगे, तभी आपके अकाउंट से होल्ड हटेगा, अदरवाइज आपके अकाउंट से होल्ड भी नहीं हटेगा और आपके जो पैसे पड़े हैं ना अकाउंट में 2 से 2.5 लाख रुपए वो भी यूज आप नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में अब आप ही देखिए इस भाई को जब ये पैसे डालेगा ना उससे साइबर जो भी वहाँ से इस पर FIR वगैरह केस वगैरह लगा हुआ है, तभी इसका जो अकाउंट है वो अनहोल्ड होगा, जो फ्रीज वगैरह लगा हुआ अकाउंट पे वो अनफ्रीज होगा, अदरवाइज इसका अकाउंट नहीं होगा। इसमें भले ही 2 लाख 2.5 लाख रुपए की बात है, भले ही 10 लाख रुपए होते और 30,000 रुपए नहीं 1500 रुपए या 500 रुपए का भी फ्रॉड होता तब भी इसके अकाउंट में होल्ड लगता और ये किसी को भी पेमेंट वगैरह नहीं कर सकते। इसके तो सारे के सारे जो पैसे थे वो होल्ड हो गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए किसकी गलती है, किसने पेमेंट किया था, कैसे क्या किसने फ्रॉड किया था और किसका अकाउंट होल्ड हो गया, सारे के सारे ऐसे ही इसमें फंसे चले जा रहे हैं। तो अब देखो जिसने जो अमाउंट ट्रांसफर किया था उसको पकड़ना चाहिए ना, पहले उसी को पकड़ना चाहिए, बाद में इस भाई के पास आने चाहिए। अब देखिए इसको तो 30,000 रुपए वो पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि इसको तो अपने पैसे यूज लेने हैं और तभी जाके इसका जो होल्ड लगा हुआ अकाउंट पे वो हट पाएगा, अदरवाइज होल्ड इसका बिल्कुल भी नहीं हटेगा। आज के समय में 30,000 रुपए 3 महीने जब काम करते हैं ना लोग तब जाके 30,000 रुपए बचते हैं, तब भी बहुत सारे लोगों को तो 30,000 रुपए नहीं बच पाते। ये सिर्फ एक तरीका है ठगों के द्वारा फ्रॉड करने का, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो अनजान कोई भी व्यक्ति हो उससे आपको बिल्कुल भी पेमेंट वगैरह नहीं लेना है। 100-200 रुपए की तो एक अलग बात है, लेकिन ज्यादा अमाउंट आपको किसी भी अनजान व्यक्ति से बिल्कुल नहीं लेना, नहीं आपका अकाउंट भी होल्ड हो सकता है और आपको भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अगर मान लीजिए आपका अकाउंट होल्ड भी हो गया तो 1-2 दिन में आपका अकाउंट जो होल्ड लगा हुआ वो नहीं हटेगा, बहुत सारी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अभी जो मेरा दोस्त है इसको तो 30,000 रुपए पेमेंट ट्रांसफर करने ही पड़ेंगे तभी जाके इसका होल्ड खुल पाएगा। वैसे हम और भी बहुत सारी कोशिश करते हैं, उस कैंडिडेट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हमारी गलती यही थी, उस भाई की गलती यही थी कि वो उस लोग को, उस आदमी को नहीं जानता था, इसलिए उसके अकाउंट में 99% हो गए होल्ड लगने के। अगर वो उस व्यक्ति को जानता तो उसको पकड़ लेते और बोलते कि भाई तूने जो पेमेंट डलवाया या तो वापस मेरे को डाल दे जो मैंने तेरे को केस पैसे दिए थे, या फिर हम आपके ऊपर FIR करवाएंगे। अगर ये जानते भाई जानते तो सारा का सारा उसका सॉल्यूशन हो जाता। तो अब आप लोग भी अवेयर रहिए, किसी भी अनजान व्यक्ति से UPI के थ्रू ज़्यादा पेमेंट आपको नहीं लेना है। 100-200 रुपये की तो एक अलग बात है, नॉर्मल पेमेंट होता है, हम किसी को भी वापस भी सेंड कर सकते हैं, वापस भी भेज सकते हैं, लेकिन किसी से भी ज्यादा पेमेंट आपको नहीं लेना है। तो ये था आज की इस वीडियो में, चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।